हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th इसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 20 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम एक्सपोनेंट एंड पार ही करेंगे, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम इसमें आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स हमने अपने पहले की 2-3 वर्कशीट्स में बहुत अच्छे से सीख लिया ना। अब वो आपसे कह रहा है लेट्स रिकॉल टू रीड अंडरस्टैंड एंड टू कंपेयर वेरी लार्ज नंबर वी यूज एक्सपोनेंट। जब भी हमें कोई बहुत बड़ा नंबर लिखना होता था तो हम क्या करते थे, उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते थे, है ना। अब देखो जैसे यहाँ लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। एक्सपेंडेड फॉर्म आप सब समझते हो, किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना, खोल के लिखना। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं हम इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे 4 7 5 6 1 है तो हमने 4 लिखा, इसके बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 4 जीरो लगा दी। फिर 7 लिखा, इसके बाद 3 डिजिट है तो यहाँ 3 जीरो लगा दी। फिर प्लस डाल के 5 लिखा, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दी। फिर प्लस डाल के 6 लिखा, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दी। फिर प्लस डाल के 1 लिखा, इसके बाद कुछ नहीं है, एक भी डिजिट नहीं है तो 1 का 1 ही रहने दिया इनटू में। ठीक है, तो ये है मेरे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। उस नंबर को मैंने क्या किया, खोल के लिख दिया, एक्सपेंड करके लिख दिया। ठीक है, और किस फॉर्म में लिखा है, इनकी 1000 या 10,000 या 100, इस फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, अब आप इसे पार में भी बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है ना, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे लिखा है। तो लिखा है एक्सप्रेसिंग 10,000 इन शॉर्ट यूजिंग एक्सपोनेंट। कह रहा है 10,000 को शॉर्ट फॉर्म में लिखो। तो देखो 10 के बाद कितनी जीरो, 1 के बाद 4 जीरो है तो आप इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हो। क्यों, जब आप 10 की पावर 4 को खोलोगे तो 4 बार 10 को इंटू करोगे ना तो 10,000 ही आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 1000 को लिखना हो तो इसमें 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 लिख दो इसको। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। देखो अब यहाँ हमारे को एक एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है राइट 390875 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूं, या तो मैं इसके फैक्टर्स निकाल के तब लिख देती हूँ, है ना, लेकिन उससे आसान तरीका आप इसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, अभी हमने सीखी थी। तो 3 लिखा, उसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 लाख लिख दिया। प्लस 9 लिखा इंटू 10,000, प्लस 0 लिखा इंटू 1000, प्लस 8 लिखा इंटू 100। एक एक जीरो कम होती जा रही है, बस आप ये देखना जैसे आप इसकी वैल्यू लिख रहे हो, इसके बाद 2 डिजिट है तो 8 इंटू 100 आएगा। फिर अगर आप 7 की वैल्यू लिख रहे हो, इसके बाद 1 डिजिट है तो 10 आएगा, 8 के आगे कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही रह जाएगा, 8 इंटू 1, एक भी जीरो नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन आपको वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखना। तब इसको पार में कर देते हैं। देखो अभी तो हमने किया था ना कि 10,000 को पार में कैसे लिखते हैं, जितनी जीरो होती है उतनी पार लगा देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1। अब बात आती है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है यहाँ, तो हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया था जिसकी भी पावर 0 होती है उसका बेस 1 होता है, किया था ना। तो 1 है तो क्या मैं इसको 10 की पावर 0 लिख दूं, तो 1 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ 10 की पावर 0 लिख दिया। तो ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस नंबर की। ठीक है, चलिए अब कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पहले वो देख लेते हैं। When we move decimal from right to left, then we multiply by power of 10 with the exponent equal to the number place move to shift the decimal। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन आपको यहाँ दे रखी है, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन दिस। अभी हमको पता है 1 और 10, इनके बीच में जो भी डेसिमल नंबर है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, इस पार को 10 की पार की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये लिखा है 3908.7, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है, देखो इस पॉइंट को ना, जो यहाँ पॉइंट है एक डिजिट से पहले ले जाओ, हमेशा एक डिजिट के बाद ही लगना चाहिए। ये 1 2 3 4, यहाँ आ गया ये पॉइंट। कितनी बार जंप किया, 4 टाइम्स, तो 10 की पावर 4 लगा दो। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर ये लिखा है, आप सोच रहे होंगे यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ तो पॉइंट नहीं है, अब जंप कैसे करें। तो जब पॉइंट नहीं होता ना तो यहाँ होता है पॉइंट, बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पर लाना है ना, जंप करो 1
2 3 4 5, तो 3.90878, 5 बार जंप किया ना तो 10 की पावर 5। तो ये है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आया स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालनी है? ठीक है, जितना आप मूव करोगे डेसिमल को उतने ही आपको आगे पार की फॉर्म में लिखना है 10 को। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, और साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट लेते हैं 279404, यही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 2 इंटू काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। अब 7 इंटू फिर 4 डिजिट है, फिर प्लस डाल के 9 इंटू अब 3 है, प्लस डाल के 4 इंटू अब 2 है, प्लस डाल के 0 इंटू में 10 और प्लस डाल के 4 इंटू में 1। बस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल नहीं करना। अब आती है बात इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो नंबर है आपके पास ये, अब पॉइंट तो है नहीं, इसका मतलब पॉइंट कहां पर है, यहां पर लास्ट में। ठीक है, तो 2.79404 आ गया इंटू 10 की पावर, कितना जंप किया मैंने यहां से देखते हैं। चलो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे जंप करके मत दिखाना, ठीक है, पेंसिल से कर लेना, बाद में इरेज कर देना उसको, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट था। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं, T006194। तो पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो 3 इंटू एक बार काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो 0 इंटू 1 2 3 4 5, फिर 0 है, 1 2 3 4, फिर प्लस आप एक ही लाइन में लिखना, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ ये, इंटू में 1000 3 0, फिर प्लस 1 इंटू में 100, प्लस 9 इंटू में 10 और प्लस 4 इंटू में 1। चलो एक्सपेंडेड फॉर्म तो हो गई। अब आती है बात स्टैंडर्ड फॉर्म की। फिर वही, यहाँ पर तो आपके पास पॉइंट ही नहीं है, नहीं है ना पॉइंट, तो कोई बात नहीं, जब नहीं है तो बिल्कुल लास्ट वाली डिजिट के बाद होता है ना। तो 3.00694 इंटू 10 की पावर, कितना जंप किया, यहाँ था ना 1 2 3 4 5 6 बार जंप किया, 10 की पावर 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर 120719। तो पहले मैं इसकी यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही हूँ। तो 1 इंटू कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। तो अब 4 बार 0 आएंगी, 1 2 3 4। अब 3 बार आएंगी, 1 2 3। अब 2 बार आएंगी, है ना। फिर 1 इंटू में फिर एक बार आएगी, फिर एक बार भी नहीं आएगी। अब आती है बात स्टैंडर्ड फॉर्म की। अच्छा एक मिनट, ये मैंने गलती से 2 बार फॉर्म लिख दी है। ठीक है, तो किसकी निकालनी है, 120719 की। तो पॉइंट तो यहीं कहीं होगा ना, तो 1.20719 इंटू, पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद ही लगाना है आपको, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 टाइम जंप किया है, तो 10 की पावर 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं 28069196। पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो 2 इंटू कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब की बार 5 लगेंगी, अब की बार 4 लगेंगी, ठीक है ना। फिर 6 इंटू 3 लगेंगी यहाँ पर, 1 इंटू में फिर 2 ही लगेंगी, 9 इंटू में 10 और 6 इंटू में 1 आ गया। चलो अब स्टैंडर्ड फॉर्म भी करते हैं इसकी। तो 28069196 है, तो पॉइंट तो यहाँ का ही है ना,
तो 2.806196 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, यहाँ से जंप किया है 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 20068 एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं इसकी, सबकी सेम ही है, 2 इंटू 1 2 3 4। ठीक है, 0 इंटू में 3, आप ये वाले नंबर नहीं भी लिखोगे ना 0 वाले तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। पॉइंट तो यहाँ का ही होगा ना, तो 2.0068 इंटू में 10 की पावर कितना आएगा, शिफ्ट कितना किया है 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है। अब तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया होगा, है ना। देखो लिखा है यहाँ पर 3 कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करें, 3 इंटू 10 की पावर क्या लिखेंगे 8 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ऐसा क्यों किया मैंने, देखो 3 के बाद एक भी नंबर नहीं है, सारी 0 ही है। हमें पता है कि बस पॉइंट से पहले एक ही नंबर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। तो 3 पॉइंट कुछ लिखती तो, पर यहाँ तो यही आता है 3.0000000 ऐसे करके, तो वो तो 3 हो गया ना। तो यहाँ पर से पॉइंट था ना, ये पॉइंट यहाँ का ही था, शिफ्ट किया मैंने, जितनी बार शिफ्ट किया मैंने उतनी यहाँ पर पार लगा दी। ठीक है ना, सेकंड देखते हैं, लिखा है 1400 फिर 000 मीटर, यूनिट याद से लगा देना। ठीक है, देखो हाँ अब मैं यहाँ कर सकती हूँ 1.4 इंटू कितनी 0 है 1 2 3 4, कितनी बार शिफ्ट किया, यहाँ से शिफ्ट करना शुरू किया ना, गिन लो यहाँ से अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 और यहाँ आ जाएगा मीटर। सेम वही तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 पॉइंट्स को शिफ्ट करने का। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट है, ये लिखा है कितनी 0 है 6 0 है, तो आंसर आएगा 1.353। पॉइंट के बाद पहले एक ही डिजिट होती है ना, तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पहले ही। अब काउंट करते हैं, तो पॉइंट यहाँ कहीं था, यहाँ है ना, शिफ्ट होके यहाँ आ गया, कितना जंप किया पॉइंट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 और यहाँ लिखा है क्यूबिक किलोमीटर, तो किलोमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट यहाँ देखते हैं, लिखा है 384 फिर 3 बार 0 और 3 बार 0 ऐसे है, तो आपको पता है पॉइंट से पहले एक ही डिजिट आएगी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, अब यहाँ था ना पॉइंट कहीं, जंप करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 और आगे मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है। चलिए फिफ्थ लास्ट रह गया 12, फिर देखो यहाँ सारे में 0 0 है, तो 1.2 लिखूंगी इंटू 10 की पावर कितना लिखूंगी, काउंट करते हैं कितना जंप किया है, यहाँ थे हम, है ना। जब पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में से भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। इसी के साथ ये वर्कशीट 20 हमारी कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 21 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।